राजस्थान लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस मंथन करने में लगी थी, मतभेद और मनभेद खत्म करने की बात कही जा रही थी, लेकिन नरेश मीणा ने बगावत शुरू कर दी है। दरअसल पहले कांग्रेस का दामन थामने के लिए सचिन पायलट के दर पर फरियाद लगाई गई थी। फरियाद भी लगाई गई, फरियाद कबूल भी हुई और उसके बाद कांग्रेस का सदस्य भी बना दिया गया। लेकिन नरेश मीणा की चाह बहुत आगे तक थी। यूं कहें कि उनकी तमन्ना थी लोकसभा चुनाव से दावेदारी की। दौसा से टिकट की चाह रख रहे थे नरेश मीणा, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट मिला मुरारीलाल मीणा को। उसके बाद बगावत शुरू कर दी नरेश मीणा ने। एक ट्वीट के माध्यम से नरेश मीणा ने कहा कि वो कल दौसा में जिला कलेक्टर के वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। पहले माना जा रहा था कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से नरेश मीणा को मना लिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट का हाथ उनके सर पर था। लेकिन अब नरेश मीणा ने खुलकर बगावत शुरू कर दी है। मुरारीलाल मीणा के वोट काटने के लिए नरेश मीणा भी अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से कन्हैयालाल मीणा को दावेदार बनाया गया है। उनकी ओर से भी जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मुरारीलाल मीणा कह रहे हैं कि पार्टी में अगर कोई सच्चा सिपाही है तो उसको धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि नरेश मीणा ने अपना धैर्य खो दिया, अपना आपा खो दिया। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से नरेश मीणा तैयार हो चुके हैं। हालांकि कोशिश ये भी की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट उनको मना लेंगे। सचिन पायलट अलग जिलों में, यूं कहेंगे अलग अलग लोकसभा सीटों पर मंथन करने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह नरेश मीणा ने ताल ठोकी है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुरारीलाल मीणा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हालांकि मुरारीलाल मीणा वर्तमान में विधायक थे और जिस तरह दौसा की सीट की अगर बात करें, यह मीणा बाहुबल्य क्षेत्र माना जाता है। यहां से किरोड़ीलाल मीणा भी बीजेपी से अपने भाई के लिए, यूं कहें कि जगमोहन मीणा के लिए टिकट की दावेदारी करने में लगे थे। जसकौर मीणा जो कि यहाँ की सांसद थी, माना जा रहा था कि बीजेपी में जसकौर मीणा को टिकट नहीं मिलता है तो उनकी बेटी को टिकट मिलेगा। लेकिन अब इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यूं कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। एक तरफ मुरारीलाल मीणा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ कन्हैयालाल मीणा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, और तीसरा नरेश मीणा जो कि निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरेंगे। अब त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नरेश मीणा वो शख्स हैं जो युवा वोटर्स को साधने में माहिर रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने हल्ला बोला था, लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है जनता का मन टटोलने की कोशिश की थी। हालांकि चाह रहे थे कि दौसा से उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट जब उनको नहीं मिला उसके बाद बगावत के सुर तेज हो गए। हालांकि पार्टी अपने स्तर पर मंथन करने में लगी थी। पार्टी का कहना था बगावत करने वालों के लिए हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी कहीं ना कहीं बगावतियों को रोकेगी। और यही बात अशोक गहलोत भी कह चुके थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके थे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कह चुके थे कि बगावत करने वाले जो है उनको मना लिया जाएगा। लेकिन नरेश मीणा नहीं माने। एक सप्ताह भी नहीं हुआ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे हुए, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी है। अब निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरेंगे और कितना खेल मुरारीलाल मीणा का बिगाड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।